चलिए दोस्त, आज हम गणित के क्षेत्र में फिर से एक और न्यू वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने लगातार आपको गुणा करना सिखा रहे हैं और इससे पहले 2 वीडियो गुणा से रिलेटेड और बना चुके हैं, जिसमें हमने सामान्य संख्याओं का गुणा करना सीखा था। उसके बाद चर और अचर संख्या का गुणा करना सीखा था और आज हम आपको करनी वाले प्रश्नों का गुणा करना सिखाएंगे। जब प्रश्न में रूट दिया हो, रूट या करनी इंग्लिश की दुनिया में रूट कहते हैं और हिंदी दुनिया में कड़ी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों को समझने का। यहाँ को सबसे पहले देखते हैं कि संख्या क्या क्या है। सबसे पहले हम संख्या का गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें 5 और 10, ये भी संख्या, लेकिन ये करनी के बाहर में, जो करनी के बाहर में है और यहाँ पर भी करनी के बाहर में जो संख्या है, इन संख्याओं का पहले गुणा किया जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का पहले गुणा करते हैं। देखिए 5 और 10 का गुणा करेंगे कितना होगा? 50 होगा। पहले ऐसे ही सीखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर भी 5 लिखा है और यहाँ पर भी 10 लिखा है। इन दोनों का फिर से गुणा करेंगे कितना होगा? 50 होगा। तीसरे प्रश्न में देखिए यहाँ पर भी 5 लिखा है हमने और यहाँ पर 10 लिखा है। फिर गुणा करेंगे कितना होगा? 50 होगा। ऐसे ही चौथी संख्या भी हमने लिखा है 10 और 5। इन्हीं दोनों संख्याओं का पहले गुणा होगा और कितना होगा? 50। अब हम करनी वाले को देखते हैं। करनी में जो है उन संख्याओं का गुणा करके देखते हैं क्या होगा। जैसे यहाँ पर करनी में 2 है और यहाँ पर करनी के अंदर में 3 है। दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो केवल हम एक करनी बनाएंगे। यहाँ पे 2 करनी दिख रहा है, उसको हम क्या कर देंगे? केवल एक करनी बना देंगे और इसमें दोनों को लिख देंगे। इस 2 को भी लिख देंगे और इस 3 को भी लिख देंगे गुणा के रूप में। यही काम यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर भी करनी 3 है और यहाँ पर भी करनी 3 है। दोनों को हम एक कड़ी के अंदर में लेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। वही काम यहाँ पर भी करते हैं। करनी 5 और कड़ी 10, इन संख्याओं को फिर एक कड़ी के अंदर में लिखते हैं। तो यहाँ का 5 और यहाँ का 10। चौथे प्रश्न को भी देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं करनी का 5 और यहाँ पर है करनी का 3। दोनों संख्याओं को फिर अंदर में लिखेंगे 5 कड़ी 3। ये स्पष्ट हुआ, संख्या का गुणा हो चुका है और करनी का गुणा हो चुका है। लेकिन करनी के अंदर वाले पे आपको और गौर करना है। करनी के अंदर वाले को और समझना है। इसको इस बात पे ध्यान रखना है कि ये सबसे छोटा रूप होना चाहिए। ये यहाँ पर पाई जाने वाली संख्या किसी और से ना कट पाए, अपने और एक के सिवा और किसी से नहीं कटना चाहिए। जैसे 2 है, ये केवल एक के पहाड़ा में आता है और 2 अपने पहाड़ा में आता है। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 भी एक के पहाड़ा में आता है और 3 स्वयं के पहाड़ा में आता है। ऐसे जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा, जैसे सरलतम रूप मिलेगा, तभी आप इसका गुणा कर देंगे। शॉर्टकट सीधा 2 और 3 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 6। लेकिन अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। दोनों जगहों पर 3 है। अगर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर 3 और 3 का जोड़ा बन जाता है। जैसे ही 3 और 3 का जोड़ा बनेगा और यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो, इस करनी के ऊपर में कुछ भी ना लिखा हो, तो केवल यहाँ से एक 3 बाहर हो जाता है, करनी से बाहर हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है, यहाँ पे जोड़ा नहीं बना था इसलिए दोनों का गुणा हुआ, लेकिन यहाँ पे संख्या का जोड़ा बन चुका है इसलिए केवल एक 3 बाहर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि 5 गुणा 10 है, करनी के अंदर में 5 गुणा 10 है। तो देखना है क्या 5 किसके किसके पहाड़ा में आता है? एक का भी पहाड़ा में आता है और अपने पहाड़ा में आता है, तब तो इससे छोटा हो ही नहीं सकता। लेकिन 10 को देखते हैं। 10 एक के भी पहाड़ा में आता है,
2 के भी पहाड़ा में आता है, 5 के भी पहाड़ा में आता है और 10 स्वयं के पहाड़ा में आता है। तो ये तो 1 से ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको छोटा रूप में लिखना है। किसके किसके पहाड़ा में आता है? 2 के पहाड़ा में भी आता है और 5 के पहाड़ा में भी आता है। तो इसका छोटा रूप लिखेंगे 2 और 5। इस 10 को कैसे बनाएंगे गुणा के रूप में? इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 5 गुणा 2 मतलब 10 है। छोटा रूप करना, जैसे ही छोटा रूप हो गया, अब 5 अपने पहाड़ा में जाएगा केवल और 1 का, 5 भी अपने पहाड़ा में जाएगा और 1 में, और 2 भी अपना पहाड़ा में जाएगा और 1 के पहाड़ा में जाएगा। जैसे ही इस रूप में हो जाएगा तो आपको ध्यान देना है कि आप जोड़ा तो नहीं बना किसी संख्या का। जैसे ही कहीं जोड़ा बन गया तो उसमें से 1 5 इसके साथ गुणा कर देगा। इसलिए 50 में 1 5 का गुणा हुआ तो ये 250 हो गया, और ये कर्णी 2 अकेला होने के कारण ये कर्णी के अंदर में फंस गया। यहाँ पर ध्यान देते हैं 5 गुणा 3, तो ये 5 अपने के पहाड़ा में जाता है और 1 के पहाड़ा में, 3 भी अपने के पहाड़ा में जाता है और 1 के पहाड़ा में जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ये भी कर्णी 15 हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा रूप हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर चिन्हों की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है और यहाँ पर भी कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी इसको प्लस माना जाएगा। और मैं आपको बताया था जहाँ पर प्लस प्लस की गुणा हो तो आंसर प्लस में होगा। जब भी सेम सेम दिखे, यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं है और यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं, तो आंसर किस में होगा? प्लस में होगा। और यहाँ पर देखते हैं ये वाला, इसमें केवल एक जगह माइनस है, यहाँ पर प्लस माना जाएगा और यहाँ पर माइनस है, अलग अलग चिन्ह है। तो ऐसे परिस्थिति में आंसर ऋण में होगा। फिर इस प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर भी ऋण है। जैसे ही सेम सेम हो जाता है तो आंसर प्लस में आ जाता है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ ऋण में है और यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस माना जाएगा, यानी कि एक ऋण में एक धन में, इसलिए आंसर ऋण में होगा। विशेष ध्यान रखना है, सेम सेम चिन्ह हो तो आंसर प्लस में और अलग अलग चिन्ह हो तो आंसर ऋण में होगा। तो इसी के साथ हमारे यह वीडियो समाप्त होता है और आपके लिए यह 2 प्रश्न हैं, बिल्कुल हल करें और कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।